हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। आज है 28 जुलाई 2020। आज हम डेली जीके कैप्सूल की तरफ से 12 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया? तो ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौशाम्बी क्या था? विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, शून्य की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द जीरो? ऑप्शन ए वारामिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आर्यभट्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक हमें दक्षिणी भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। द मेगालिथिक कल्चर्स 1500 BC से 1000 BC introduced us to the historical area of South India when the megalithic period was used in। ऑप्शन ए पत्थर के बने अस्त्र, ऑप्शन सी पत्थर के बने औजार और उपकरण, ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, ऑप्शन डी पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो चलिए मैं दोस्तों, इसका सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 4, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? विच बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 15 इंडियन एंड 40 फॉरेन लैंग्वेजेज? तो ऑप्शन ए हितोपदेश, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी कथासरित सागर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पंचतंत्र। पंचतंत्र को कितने थीम लिखा गया है लैंग्वेज में? 15 इंडियन और 40 फॉरेन में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आता है प्रश्न संख्या 5, न्यूमिसेमेटिक्स क्या है? व्हाट इज न्यूमिसेमेटिक्स? ऑप्शन से प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन सी तालपत्रों का अध्ययन, ऑप्शन डी ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कराता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की और। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 6, कहता है दोस्तों कि हितोपदेश के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ हितोपदेश इज, ऑप्शन से वान भट्ट, ऑप्शन बी भूति, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नारायण पंडित जी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 7, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? हु कंपोज्ड नाट्यशास्त्र? ऑप्शन से वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी वात्स्यायन। तो इसका सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भरत मुनि ने किया था। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 कहता है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत स्टार्टेड, ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 58 ईस्वी पूर्व। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 9, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वेयर इज अंकोर वाट लोकेटेड? ऑप्शन से वियतनाम, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कंबोडिया में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। इन द पैलोथिटिक पीरियड द मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ द आदि मानव वेयर? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिकार।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड चालकोलिथिक एज। तो ऑप्शन ए पूरा पाषाण का युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी लो युग। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ताम्र पाषाण युग को क्या कहते हैं हम लोग, चालकोलिथिक एज कहते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 12 स्वप्नवास वादता के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ स्वप्नवास वादता। तो ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन सी विभास, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी राजशेखर। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर भास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड कहता है दोस्तों आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। पिछले क्लास के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर इस वीडियो पे है। तो चलिए देखते हैं पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्न। मौखरी शासकों की राजधानी था। कैपिटल ऑफ द मौखरी रूलर्स वाज ऑप्शन ए थानेश्वर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पुरुषपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कहाँ था, कन्नौज था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड दोस्तों आपके लिए लाया है क्वेश्चन फॉर यू। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा दोस्तों, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन डी वातस्यायन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको इस कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासों में नए 12 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू।